अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह अर्ली मॉर्निंग से। नाश्ते का टाइम है। आज मैंने घर में नाश्ता नहीं बनाया। कभी कभी ना बच्चों का पराठा अंडा खाने का भी दिल नहीं कर रहा होता, तो वो नान चने या कि हलवा पूड़ी इसमें से कोई चीज़ें ले आते हैं। अच्छा जी, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद से ही मैं किचन फ़ौरन ही समेट लेती हूँ। इवन के घर के बाहर का काम करने के बजाय ना, यानी किचन से बाहर घर का काम करने से पहले ही मैं किचन का काम फ़ौरन समेटती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल ना नाश्ता लग रहा होता है। जैसे ही नाश्ता होता है ना, समझ लो कि किचन का ना सारा काम ही सिमट गया। तो जैसे ही नाश्ता करके मैं नाश्ते के बर्तन किचन में रखने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं फ़ौरन से ही उसको रख के बाहर नहीं आती, बल्कि वो सारे बर्तन ही सिंक में रख के ना फटाफट से उसको वॉश कर देती हूँ। अगर मैं वहाँ से बर्तन धो के ना निकलूँ, फिर आप यकीन करें मैं इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएंगे लग जाती हूँ। लेकिन इससे पहले बच्चों को देखने लग जाती हूँ। मेरा पूरा किचन ना इसी तरह से, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर होता है, बस किचन ही सिमट दिया करें। तो मेरी पहला तरीका जो है कि जैसे ही नाश्ते से फ्री हो ना, उसके बर्तन मैं लगे हाथों उसी टाइम ही धो के ही किचन से बाहर निकलूँ। किचन से बाहर मैं ना बर्तन धोए बगैर ना निकलूँ। ये बस मेरा एक लॉजिक है ये कि क्या है कि मैं जैसे ही ना बर्तन धोए बगैर बाहर निकलती हूँ ना, बस मेरा किचन फिर समझो कि पूरा दिन ही बिखरा रहता है। जैसे मैं बर्तन धो के हटती हूँ तो मैं फ़ौरन ही उसी कपड़े के साथ या उसी स्पंज के साथ सिंक साफ़ कर देती हूँ। अगर सिंक उसी टाइम साफ़ ना करो तो फिर उसके ऊपर साबुन के निशान पड़ जाते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं फ़ौरन से ही क्या करती हूँ कि जो यानी कि हमारा स्टोव चूल्हा है, इसके ऊपर भी आपको पता है कि ज़ाहिर है कुकिंग करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तो ये काफ़ी गंदा हो जाता है। तो बर्तन धोने के से सबसे सिंक धोने के बाद उसके बाद का मेरा काम ये है कि मैं ये स्टोव साफ़ करती हूँ उसी ही कपड़े के साथ जिसके साथ मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने इतने ज़्यादा कपड़े नहीं रखे हुए कि एक चूल्हा साफ़ करने के लिए रखूँ, एक काउंटर साफ़ करने के लिए रखूँ, एक बर्तन धोने के लिए। उसी को ही मैं गीला करके स्टोव साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं साबुन के कपड़े के साथ करती हूँ, क्योंकि इसके वो चिकनाई वगैरह भी गिर जाती है ना, तो फिर उसको एक बार दोबारा गीले कपड़े से करती हूँ, फिर उसको तीसरी मरतबा मैं सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। ये इस तरह से फिर इसके ऊपर अच्छे से शाइन आ जाती है। फिर मैं जो साथ काउंटर है ना, उसको भी मैं पहले गीले कपड़े के साथ साफ़ करती हूँ, फिर सूखे कपड़े के साथ साफ़ करती हूँ। इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह जो भी गिरा होता है ना, तो वो सब जो है अच्छे से हो जाता है। अच्छा, आप देखिए मेरा किचन का काम बिल्कुल हो गया है। इवन के मेरी जो है वो कुकिंग भी होगी। सुबह के टाइम इतना बाबरकत होता है ना, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने दिन भर के काम समेटना शुरू करें ना, आप यकीन करें पूरे दिन भर के काम ना आप सुबह के सिर्फ 3-4 घंटों में कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं ना, तो आप 9 बजे तक ना अपनी कुकिंग, अपनी सफाई सुथराई, झाड़ू पोछा, अगर आप यानी कि कपड़े सुबह इस्त्री करने हैं या कि आपने 1-2 जोड़ा सुबह धोना है अपना, तो वो भी आप सुबह ही धो लेते हैं। तो यानी कि सुबह के दिन में ना, सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा बरकत होती है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है सुबह ही अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। कुकिंग में गैस जाने से पहले 9 बजे से पहले ही कुकिंग कर लेती हूँ। और इसके अलावा सफाई सुथराई का काम तो डेली होता ही है। और अगर कपड़े मैंने इस्त्री करने हों तो जिस दिन मैंने सालन ही बनाना होता है ना, उस दिन मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ। और जो कपड़े धोने का काम है तो मैं डेली जो बच्चे निकालते हैं वो, या कि मैंने जो खुद पहना होता है, मैं 1 या 2 दिन बाद जब भी निकालती हूँ तो मैं लगे हाथों वो भी सुबह ही धो लेती हूँ। 10 बजे तक अगर मैं कपड़े धोती हूँ तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ। अगर उनको कोई काम करवाना है स्कूल का, अब तो स्कूल खुल गए हैं, छोटे बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ। तो फिर उसके अलावा अगर मैंने वीडियो बनानी हो, वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। वह इस तरह के जो है वो मैं काम कर लेती हूँ। यानी कि सबसे ज़्यादा ना किचन का काम होता है, किचन का खिलावा होता है, जो अगर हम सुबह ही उसको समेट लें ना, तो फिर ऐसे लगता है कि हमारा सारा काम ही सिमट गया। कि किचन के कामों में ना सबसे मेन कुकिंग आती है। तो अगर हमने सुबह ही कुकिंग कर ली ना, हमारा पूरा दिन जो है फ़ारग रहता है। हमारे टाइम की इतनी ज़्यादा बचत हो जाती है, इतनी ज़्यादा हमारा टाइम बच जाता है कि हमारा सेकंड टाइम पूरा जो है वो समझ लो कि फ्री ही गुजरता है। उसमें हम बाहर आउटिंग के लिए चले जाएं, वीडियो बना लें, वीडियो की एडिटिंग कर लें, यानी कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम है ना, वो हम शाम भर में कर सकते हैं, जो हम सुबह में नहीं कर सकते। आप भी कोशिश किया करें कि सुबह में ही अपने सारे काम निपटा लिया करें, ख़ास तौर पे किचन का। अगर कुछ भी आपने मीठे में बना के रखना रात के लिए, वो भी आप सुबह भी बना के रख दें। कुकिंग अपनी सुबह कर लें, किचन को सुबह ही साफ़ सुथरा समेट के रखें, और रात के बर्तन भी रात को ही धो के सोएं, तो आपको सुबह के लिए आसानी होगी। बस ये मेरा व्लॉग यही था। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह।